सबसे दुख की बात है, जहां से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई, इतनी बड़ी दुर्घटना पहली बार यहाँ पे हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आनंद फान में रैली हो रही है, नींद नहीं ले पा रहे हैं, नहीं उठा रहे, और उसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ। मैं नमन करता हूँ इन सबको, और आपको भी इस मामले में, चाहे आप खड़े नहीं हो, हम लोग खड़े हो जाते मंच पे। भाई साहब एक बार मंच पे खड़े होके हम एक मिनट का आप इनको खड़ा क्यों करो, सब परेशान, एक हम मौन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हमारे उन भाइयों को जो किसान के बेटे थे, दलित के बेटे थे, और हमेशा से आप सबकी मदद उन लोगों ने करी। ओम शांति। एक घायले भाई वो ठीक है, एक घायले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ होके अपने घर की ओर लौटे। आज की चुनावी सभा में मंचा सेन मेरे छोटे भाई और देश के अंदर दलित शोषित किसान कमेरे और मजलूम की आवाज चंद्रशेखर जी आजाद, मेरठा की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, खीवसर के विधायक छोटे भाई नारायण, मोंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, और सारे सरपंचगण, क्योंकि नाम अगर एक दो रह गया तो चुनाव में नुकसान हो सकता है, कि 20, 25, 30 मंत्री, सारे सरपंचगण, सबको नमस्कार प्रणाम सब लोगों को। और हमारे दोनों घेवर जी दिवस से देखा आप लोग चुनाव में फायदो करियो बहुत बड़ो, और घरों भी चलो घेवर जी ध्यान रखना। और घेवर जी सानवा वरिष्ठ, दोनों वरिष्ठ नेता जिन्होंने हमेशा मेरे परिवार पर मुझ पर आशीर्वाद रखा। सम्मानित मंच, आरएलपी आजाद समाज पार्टी का पूरा परिवार, उपस्थित मोदी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच आज लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि हम क्या रात को लेट हो जाते हैं, फिर 4-4 घंटे सड़क से जाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर पहले ही उठ जाता है। तो आज ज्यादा बात चंद्रशेखर जी आजाद कहेंगे यहाँ पे 5 मिनट के अंदर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। 5 मिनट बाद आप घड़ी देख लेना, 5 मिनट बाद बंद करूंगा। मैंने आज जो मेरी राजनीतिक शुरुआत है, आज जो मुकाम मंजिल मुझे हासिल हुआ, इसमें इस इलाके का सबसे बड़ा योगदान है। इस मेरठा इन 8 पंचायतों का सबसे बड़ा योगदान है। मेरे पिताजी 77 में पहली बार विधायक बने, जब मुंडवा विधानसभा क्षेत्र था। 2008 में खीवसर था, जब मुंडवा बना मेरे पिताजी को विधायक बनाया, और खीवसर बना तो मुझे विधायक बना के आप सबने राजस्थान की विधानसभा के अंदर शुरुआत हमसे की। और ये 12 पंचायत 2008 तक ये मुंडवा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होती थी, और ये मेरठा पंचायत समिति की 12 पंचायत है, जो अब 8 पंचायतें खीवसर के खाते में। यहाँ हमेशा 43 साल के अंदर जो 12-13 चुनाव विधानसभा लोकसभा के मेरे परिवार ने लड़े, हमेशा आपने हमें जीता के यहाँ से भेजा, कभी पीछे नहीं रखा। बारंबार आपको धन्यवाद। जिस जगह खड़ा हूं मैं हसड़ाव के अंदर, जब यहाँ का वोट का रेशियो देखते हैं तो हसड़ाव कटवाचरों की ढाणी अलग पंचायत हो गई, भाटियों की ढाणी अलग हो, पहले 4-5 पंचायत एक साथ थी, अभी अलग, अब हसड़ाव पंचायत है। इसके अंदर मेरे समाज के वोट की बात करूं, वो तो 400, 450, 500 होंगे मुश्किल से, लेकिन दूसरे लोग 1500 ज्यादा अलग से वोट डालते हैं, जिसमें मेघवाड़ डालते हैं, प्रजापत समाज के, सिलावट समाज के लोग डालते हैं, देवासी समाज वोट डालता है, बावरी समाज वोट डालता है, राव समाज वोट डालता है, राजपूत समाज डालता है, गुर्जर जो सबसे ज्यादा संख्या के अंदर देवनारायण जी का जयकारा करने वाले तीनों चारों पंचायत है।
जो गुजर बहुल है, गुजर समाज डालता है, ये महेंद्र जी आंखें निकाल जैन समाज डालता है, बढ़िया महाजन डालते हैं, ब्राह्मण डालते हैं, सर्व समाज। अब सुनो चूक होगी तो वैसे माफ करना, सर्व समाज चुनाव में 43 साल में वोट देने का ही काम कर रहे हो। मुझे कभी परेशान आपने नहीं किया। मैंने प्रयास किया कि आप लोगों को सत्ता के शिखर पर लेके जाऊं, या विकास की आंधी चली, शिक्षा की क्रांति अगर खींवसर नागौर के अंदर आई, आज शिक्षा का हब बनने जा रहा है ये जिला, वो मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। जब 1998 के अंदर मैं अध्यक्ष पद से हटने के बाद पहली बार आया था, मुझे पता है यहाँ लोग कहते थे कि पटार कहीं करो, टावरा घोना खोटी क्यों करो, बकरी चढ़ा है 25 साल। या 25 साल के अंदर मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन हमारे नेताओं की सोच अगर ठीक होती, जिला के सिंचाई का पानी आ जाता, नहर आ जाती, कॉलेज विश्वविद्यालय स्कूल खुल जाते, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका के अंदर वहां पढ़ने जाते, पढ़ लिख के बहुत अच्छे पदों पर जाते। दुर्भाग्य उन्होंने चिंता नहीं करी और सारी चिंताएं भी हमारे ऊपर डाल गए। भाइयों, इन बातों को याद रखना है कि आपने जिसको नेता बनाया उसने राजस्थान के अंदर कई नेता तैयार किए, पार्टी बनाई, किसान कौम के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के वो सड़कों में 70 दिन बैठा रहा, जब देश का जवान तकलीफ में था, सेना को ठेके में दे दिया। इसी आपके शासक ने मोदी को चुनौती दी, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ मोदी जी, और 25% अग्निवीर को चेंज करा के तो 50% सेना में भर्ती की बात कराई। तो स्वाद दिलाता हूँ कि सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर भारी वोटों से हमारी सीटें जिताओ, क्यूसर जिताओ, मेरठा जिताओ, भोपालगढ़ जिताओ, बिलाड़ा जिताओ, जायल जिताओ, परबतसर, मकराना, बाड़मेर की सारी सीटें, जोधपुर की सीटें जीत रही है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, आपके जहां जहां जा रहे हैं लगातार। और आजाद समाज पार्टी ईस्टर्न राजस्थान में भारी बढ़त के साथ चल रही है। हम 1 और 1 11 हो गए, 2 हो गए। पहले अकेला लड़ता था, अब एक मेरे भाई आ गए, हम 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं। वैसे लड़ता हुआ भी आपने हमें ही देखा होगा, मैं रोज देखता था, कोई घटना होती चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते थे, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, मुंह चढ़ने पे जिसकी हत्या कर दी, चाहे इंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे आपके ये अपना ओम प्रकाश बेरवा का मामला हो, क्या नाम था उनका, ओम प्रकाश रेगर का मामला हो, जिसने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मेरा अंतिम संस्कार चंद्रशेखर आजाद करेंगे। प्रदेश के अंदर हर समाज के लिए लड़ने के लिए आए, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो जंतर मंतर पे, चाहे किसानों का मामला हो, हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचा। और दूसरा योद्धा अगर राजस्थान में कोई लड़ता हुआ नजर आया तो चंद्रशेखर आजाद दलित शोषित पीड़ित के लिए हमेशा लड़ते हुए नजर आए। कई बार जेल भी गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लोगों की इच्छा थी हम दोनों का गठबंधन हो, आपकी इच्छा पूरी हुई, हमने गठबंधन भी कर लिया और साथ में राजस्थान के अंदर वोट भी मांग रहे हैं। हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, 130 से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। हम आवाम सोशल मीडिया के माध्यम से वोट की अपील भी करेंगे, ज्यादातर सीटों में जाएंगे। 6-7 से ज्यादा रोज प्रोग्राम नहीं होते, आप जानते रात को हेलीकॉप्टर उठते नहीं है, 5:30 बजे लास्ट उठता है। प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास तो हेलीकॉप्टर का जुगाड़ भी बड़ा मुश्किल तो बात सिंगल इंजन का। अगर ये 4 महीने पहले हो जाता तो अभी तक तो बहुत बड़ा तूफान मच जाता। ये गठबंधन में हम 6 महीने पहले दोनों बैठकर तैयारी कर लेते, बहुत कुछ होता। लेकिन हम 2 हर लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करना, बैटिंग भी करना, विकेट कीपिंग करना, फील्डिंग करना, खुद को ध्यान रखना। अब इन्होंने एम्पायरिंग आप लोग एम्पायर चंद्रशेखर जी एक बात हम फिर कहेंगे। अभी 2-3 दिन से ये कह रहे हैं हनुमान जी आपने मेरे करते गुस्सा छोड़ दिया, मैंने गुस्सा बंदी कर दिया, पर मतलब तो है ना। कल 2-3 जगह मंचों पे गए तो एक जगह 1500 लोग मंच पे आ गए, मंच टूटते टूटते बचा। मैंने कहा क्यों खबर बना रहे हो, चले जाओ नीचे, समझ नहीं रहा, बिजली के तार जुड़ रहे हैं, पड़ जाता है सारा। तो ये तो अव्यवस्था बच्चे समझते नहीं, जोश में उनको पता रहता है हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लेके हमें चलते हैं। पता नहीं भाई, हम भी तो कोई लोहे के रोबोट थोड़ी है लग जाए इसको। अब ये प्यार प्रेम है आप लोगों का, और ये प्यार हमें ही मिलता है। कि कांग्रेस बीजेपी के नेता तो खाली घूम रहे हैं,
इनको न तो कोई भीड़ लेने के लिए आती, कुर्सियां इनकी खाली रहती है। और मुझे एक बात का धन्यवाद दो कि मोदी को खरनाल याद दिला दिया। मोदी कहता था, जब मैंने केला जी के जयकारा लगाया लोकसभा में, तो मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह सब बैठे हुए थे। तो कहा हुज तेजा जी, बगल में आप देख रहा हो वीडियो, क्योंकि तो हुज तेजा जी, मैं कहते बहुत लड़ाते थे, गायों के लिए लड़े 1000 साल पहले, वचन के पक्के थे। अब देख लो सब झुकाए नहीं झुकाए वहां पर। हाँ तो फिर ये मेरा ही संघर्ष है। 4 साल पहले जो नेहरू का नहीं था संघर्ष, हनुमान बेनीवाल का संघर्ष। और मैं पिछले सालों में जो सरकारों ने किया, आप बताइए राजस्थान के अंदर क्या हालात है। पेपर लीक की घटनाएं, बजरी माफिया का आतंक, बहन बेटी अबला की चीख पुकार, बलात्कार की घटनाएं, छोटे भाइयों का हाथ में बंदूक दे दी, एक दूसरे को मार रहे, नशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हर तरफ व्यक्ति मानवीय रिश्तों को भूल के स्वार्थ में अंधा होकर भाग रहा है। उसका कारण इस सरकारों का गठबंधन है, वसुंधरा गहलोत का गठबंधन, जिसने 25 साल के अंदर राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया। यह शांत राजस्थान जहाँ लोग उदाहरण देते थे, लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते थे, इसी राजस्थान की यह वैल्यू हो गई कि सेंट्रल हॉल के अंदर जब मैं बैठता हूँ तो देश के एमपी कहते हैं, हनुमान जी डिग्री की क्या रेट है आपके यहाँ, जरा बताएं। इससे बड़ा क्या अपमान होगा, आप बताओ। डिग्री की रेट पूछ रहे हैं, मार्कशीट कितने में मिल जाएगी आपके वहां पर। ये जो हालात है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप तो, आपके सामने मैं भाषण इसलिए नहीं दूंगा, आप तो मुझे जिता रहे हो हमेशा, नई बात क्या, आप तो वोट डाल ही रहे हो, और आप मुझे वोट डाल रहे हो, कांग्रेस बीजेपी को हरा रहे हो। तो मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ, कई कांग्रेस बीजेपी वालों के साथ सत्ता में शामिल थोड़े हूँ। मंत्री पदों को 2003 से लेकर आज तक ठोकरें मार, जिसने मंत्री पदों को ठोकर मारी और संतरी बनकर आपकी सेवा करी, वो आपका भाई है जो किसी से डरा नहीं, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया, अपने लोगों का ध्यान रखा, कईयों का इशारे में ध्यान रखा, कईयों का वैसे ध्यान रखा, दूसरे तरीके से ध्यान रखा, किसी जाति का विरोध नहीं किया। आप चुनाव की लिस्ट देखोगे, इसमें देखोगे कि मेरी लिस्ट के अंदर सर्व समाज है। कल गुर्जर समाज के वोट मांग रहा था, 2 जगह कल में मांगे। गुर्जर समाज, जाट समाज, सबसे ज्यादा मेघवाल समाज, बेरवा समाज, खटीक समाज, रेगर समाज, बावरी समाज, भील नाइक समाज, यादव समाज, मीणा समाज, माली समाज, 2 राजपूत मेरे यहाँ के प्रत्याशी शिव और मावली से, तमाम समाजों को। और SC/ST के टिकट देखोगे ना, उसके अंदर जो 75 लड़ रहे हैं उसमें आधा है बराबर, 45-40 के लगभग ज्यादा, 35 के लगभग। हनुमान बेनीवाल अगर जातिवादी नेता होता तो इस तरह लड़ता नहीं, संघर्ष नहीं करता। संघर्ष का इतिहास उठा कर देखोगे तो लगेगा कि हर जाति के लिए लड़ाई लड़ी, और सबसे ज्यादा दलितों के लिए कोई लड़ा सड़कों पर, हनुमान बेनीवाल है। जिसने यह उजाला किया, जब 8 में विधायक बना था, 70,000 घाणियों में अंधेरा था, क्यों के अंदर 6 कॉलेज खुलवा दे, गाँव में ही कॉलेज खुलवा दे। अब बचा है तो खाली था, मेरे हिसाब से चुनाव एक आध ही बचा होगा गौतम के आसपास। इधर भी मौका लगता है, एक बार खुलवा देंगे जैसे ही मौका लगे, प्रयास करेंगे। सड़कें आप देखिए बन रही है, सारी सड़कें आपके, सारी सड़कें टेंडर भी होकर बनने में समय लगता है। ये बजट के अंदर कराने के, जब वो धरातलवादी संघर्ष, कई जगह क्या होता है कि ठेकेदार बदमाशी करते हैं, मैं उनका पीछा करता हूँ, वो ठेकेदार भाग जाता है, वो दूसरों को और कहता है क्यों से वो कॉपी मत डालना, नहीं तो बहुत रड़क निकालेंगे तेरे। तो यह काम गति नहीं पकड़ पा रहा है। काम गति पकड़ेगा, जो काम हो गया वो चलेगा। आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे सोशल मीडिया का जमाना, आप सारी एक एक चीज मेरी नोट कर रहे हैं। एक आपको मेरी नजर आ सकती, थोड़ी सी कमी गुस्सा जल्दी आता है। अगर गुस्सा नहीं आए ना तो मैं भी कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो जाता कभी कभी। ये अलग पार्टी बना के चल रहा, और आप सबको साथ लेके चलो। कितनी तेज गाड़ी चलाते हो बताओ मुझे? 150, 160, 70 मेरे से आगे निकलने का प्रयास करते हो, मगर रुक जाओ, साथ साथ चलो, मेरा हाथ पकड़, आप आगे जाएंगे। ये प्रयास करना, आपको साथ बैठना सिखाया। इस इलाके में कितने कत्ल होते थे आपको बताओ मुझे? आज भी दुर्भाग्य से देखिए, कत्ल हमारे ही भोले वाले लोग करते, कोई जाट समाज का करेगा, कोई गुजर समाज का करेगा, कोई मीणा आपस में लड़के करेगा। हमें इन चीजों से दूर रहना है, साथ मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करना है।
क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह दिया, मेरे भाषण आप रोज सुनते हो, मैं 1 घंटा दे दूंगा। आज चंद्रशेखर जी आपको मेरा बचाव की सारी बात कहेंगे, क्योंकि अपन इनको आज सुनना है और ये मिलकर राजस्थान को नई ऊर्जा दे रहे। हम दोनों मिलकर आपको विश्वास दिलाते हैं। ये गठबंधन लंबा जाएगा, राजस्थान को हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब और दिल्ली के जो चुनाव होंगे उसमें भी ये गठबंधन दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक कर देगा। अगर आप लोगों ने सही तरीके से समझ के वोट डाल दिया और हर नौजवान लग गया भगत सिंह की भूमिका के अंदर और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के अगर समझ गई कि हमारा नागौर, हमारा राजस्थान, कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन सुख दुख के अंदर आगे खड़ा होता है, कौन पीठ दिखा के नहीं भागा। कई लोग तो पार्टियां बदलने का ही धंधा करते हैं। आप देखिए ज्यादातर जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें तो किसी का नाम जानते हैं, न किसी गांव को जानते हैं, न किसी के बारे में जानते हैं, न हाथ जोड़ना जानते हैं, न जूते उतारते हैं, मंदिरों में जूते पहन के चले जाते हैं, वो पता ही नहीं होता। उन लोगों को पता भी कराएंगे, समय आगे हो जाएगा। इस बार तो एक ही काम करो, बोतल का चुनाव चिन्ह है और बोतल के साथ केतली चुनाव लड़ रही है। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी का कि मोदी चाय चाय करता था और उसकी केतली ले आए वापस। तो केतली चली गई तो मोदी के पास सवाल क्या बचा बताओ? चाय के नाम से प्रधानमंत्री बना था। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बोतल पहले से मैं ले आया। बोतल और केतली वोटों से भर दो और इस बार हमें और मजबूती दो। वैसे मैं अब यहाँ ज्यादा भाषण आप तो ज्यादा से ज्यादा वोट रोज लीड ही देते जा रहे हो। 23, 25, 55, 60 तक तो आपने बढ़त दे दी। और मजबूती के साथ अपने भाई को। कई बार क्या होता है कि सारे लोग टूट के पड़ते, यार ऐसा करो, अपने से कुछ हो नहीं रहा है, जो लड़ रहा है ना इसको पकड़ के डाल लो। तो मैं लड़ रहा हूँ, कांग्रेस, बीजेपी सारे रणनीति बनाएंगे हनुमान जी को कैसे कमजोर करना, कई तरह के भ्रामक प्रचार, कई तरह की बातें फैलाएंगे, कई तरह की बात करेंगे। और मैंने पहले ही आपको कहा था कि चुनाव आप लड़ रहे हो, खींवसर की जनता लड़ रही है, खींवसर का नौजवान लड़ रहा है, सर्व समाज लड़ रहा है। मैं गाँव नहीं आ पाऊंगा, पिछली बार भी नहीं आ पाया, 3-4 बार आपके बीच आऊंगा और आपने कहा कि आप जाओ, हम रिकॉर्ड वोटों जिता के भेजेंगे। छोटा भाई जो विधायक है, आप बताए परिवारवाद, अगर मेरे मन में परिवारवाद की बात होती, अब ईश्वर की कृपा से ठीक ले चल रही थी RLP, 3-4 घर से ही लड़ा देता, कौन मना कर रहा, टिकट तो मैं तो दे रहा था, घर में दे देता, नारायण को दे देता, मैं 4 जगह हम ही लड़ लेते। जैसे लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, खींवसर में भी लड़ रहे हैं, देवगढ़ में भी लड़ रहे हैं, नागौर में भी लड़ रहे हैं, 4 टिकट तो साथ लेके चल रहे। बताओ आप, है परिवारवाद मेरे अंदर? खींवसर का चुनाव नारायण को इसलिए लड़ाया था कि आपकी इच्छा थी, अगर चुनाव नहीं लड़ाओगे तो कांग्रेस के साथ चले। अब आप जीती हो, मैं से ज्यादा जीत गए, तो मैंने देखा, मैं बहुत जीती हूँ, हर आधा घंटा पाँच मारा पक दिया हुआ देख लेना। मेरा मन आपके बिना नहीं लगता और आपका मन मेरे बिना नहीं। अपन एक दूसरे के लिए बना है, वो फिल्म थी ना एक दूसरे के लिए, तो अपन बने एक दूसरे के लिए। आप सबको धन्यवाद। बाकी बात मेरे भाई आपको मजबूती के साथ बना, मुझे रोज सुनते हो, इनको आज सुनना, आशीर्वाद रखना। हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी की आंधी नहीं चल रही है, सिर्फ हमको विधानसभा में अटक जाए, मामला ऐसे अटक जाए तो आपकी तरफ सत्ता आ सकती है। बात का ध्यान आपको रखना, और सत्ता अगर आ गई तो फिर क्या करना हो तो आप जानते हो सारी बात। न तो कोई कर्जा होगा, न कोई टोल है, आपका राज होगा और आपको एक नई दिशा देंगे और आपके सपने साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।